हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 23-25 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज कोर्स 6 का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका मेथड का लास्ट एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, कोर्स 6 तक तो वीवीआई कर दिए थे, आज हम मेथड का वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। तो और जो भी लोग को नोट्स लेना होगा, जो भी आपका मेथड होगा, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 95 76 00 2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 95 76 00 2401 पर। चलिए हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, पूरा 14वां मेथड का इसमें हम बताएंगे वीवीआई क्वेश्चन, जो भी जिनका भी होगा। 14वां मेथड इसमें है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखा है मौलाना यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024। देखिए, मेथड का कहानी समझ जाइए क्या। इसमें भी 2 घंटा मिलेगा, 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है प्रत्येक यूनिट से। देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। देखिए, यूनिट 1 में जो क्वेश्चन आपका आएगा, वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिकल साइंस हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, या जो भी हो आपका। तो पहला ही क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से आता है, उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र बताइए। मतलब उस सब्जेक्ट का क्या अर्थ प्रकृति क्षेत्र है, समझ गए। उसके बाद उसका उद्देश्य वगैरह पूछा जाता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, उसका अन्य विषय से क्या संबंध है। जैसे हिस्ट्री का इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री का भूगोल, अर्थशास्त्र, साइंस, ये सब से क्या संबंध है, यानी को रिलेशन, यानी एक विषय का दूसरे विषय से क्या संबंध है। ये आपका हो गया यूनिट 1 में। यूनिट 2 में जो आता है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उस सब्जेक्ट का मतलब पाठ्यक्रम का क्या सिद्धांत है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ प्रकृति क्षेत्र है। तो पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम, और उसका क्या सिद्धांत है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका उस सब्जेक्ट के टीचर या उस सब्जेक्ट के क्या गुण होना। जैसे गणित शिक्षक के क्या गुण होना चाहिए, समझे। तो एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन यूनिट 3 में आइएगा, तो उसमें पूछेगा कि जो सब्जेक्ट है उसको किन किन शिक्षण विधि से आप पढ़ा सकते हैं, और आईसीटी में यानी शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या हो सकती है। यही आपका फॉर्मेट होता है, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है मौलाना यूनिवर्सिटी पटना बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024 मेथड मैथ से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि गणित के अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि सहसंबंध क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गणित का भौतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषा, इतिहास के साथ सहसंबंध बताइए। तो यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं यूनिट 2 में कि पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित कीजिए। विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यानी पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित करना है और विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करना है। चौथा क्वेश्चन है कि गणित पटचर्या निर्माण में एनसीएफ 2005 या बीसीएफ 2005 का योगदान का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है गणित शिक्षक में कौन कौन से गुण और दक्षताएं होने चाहिए, क्या क्या विशेषता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है यूनिट 3 का कि गणित शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इनमें से तो कोई 2 शिक्षण विधि का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गणित के समस्या समाधान विधि, गणित प्रयोगशाला, गणित में पाठ्यपुस्तक और सहायक सामग्रियों की भूमिका, यानी वही टीएलएम की क्या क्या भूमिका है। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के मेथड में कि जीव विज्ञान शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शिक्षण का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम है तो बीसीएफ 2008 या एनसीएफ 2005 के सुझावों को स्पष्ट करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है एक अच्छे जीव विज्ञान शिक्षक होगा, शिक्षक के गुणों और विशेषता को लिखें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखे, इनमें से कोई 2 विधि का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जीव विज्ञान शिक्षण में शिक्षक सहायक सामग्री, जल जीवशाला की बनावट, विज्ञान मेला। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन करें। अब आते हैं फिजिकल साइंस। जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री होता है उनको फिजिकल साइंस मिलता है, जिनका जूलॉजी बॉटनी होता है उनको बायोलॉजिकल साइंस मिलता है। तो भौतिक विज्ञान का अर्थ प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, लक्ष्य का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, भौतिक विज्ञान का अन्य विद्यालय विषय के साथ क्या संबंध है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के संदर्भ में
भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को लिखें। अब यूनिट 2 का क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में एनसीए 2005 या बीसीए 2008 के सुझावों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान शिक्षक के गुण या पाठ्यपुस्तक के गुणों को बताइए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को लिखें। अब आते हैं यूनिट 3 में है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखें, इनमें से कोई 2 शिक्षण विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व, भौतिक विज्ञान शिक्षण में आईसीटी, श्रवदृश्य सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। अब आते हैं हिस्ट्री मेथड में कि इतिहास शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य एवं इसके महत्व का वर्णन करें। यूनिट 1 का क्वेश्चन है। दूसरा है कि सहसंबंध क्या है, इतिहास के अन्य विषयों के साथ संबंध बताइए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है ब्लूम के टेक्सोनॉमी यानी वर्गीय के संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है तीसरा कि पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले सिद्धांतों की व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण की विभिन्न विधियों का नाम लिखें, इनमें से 2 विधियों का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है एक अच्छे इतिहास के शिक्षक के गुणों और विशेषताओं का वर्णन करें अथवा एक अच्छी इतिहास पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं का व्याख्या करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्री का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर आप इतिहास शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं, वर्णन करें। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इतिहास शिक्षण में आईसीटी का उपयोग, मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेनस्टॉर्म। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स मेथड में कि अर्थशास्त्र शिक्षण के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है सहसंबंध क्या है, अर्थशास्त्र किस प्रकार अन्य विद्यालय विषय से संबंधित हो सकता है। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण का उद्देश्य ब्लूम के अनुसार बताइए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, माध्यमिक स्तर में पटचर्या निर्माण के क्या क्या सिद्धांत। चौथा क्वेश्चन है एक अच्छे अर्थशास्त्र के शिक्षक या पाठ्यपुस्तक में कौन कौन से गुण विशेषता होनी चाहिए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में पाठ्यक्रम सुधार में एनसीए 2005 के सुझाव का वर्णन करें। अब 5वां क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। यूनिट 3 का है। छठा निम्नलिखित 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सर्वेक्षण विधि, समस्या समाधान विधि, योजना या परियोजना विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। अब आते हैं हम लोग हिंदी मेथड में कि भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर प्रकाश डालें। दूसरा क्वेश्चन है मातृभाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्ययन अध्यापन में मातृभाषा की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डालें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों या शिक्षकों के गुण एवं विशेषता बताइए। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, पाठचर्या का विभिन्न सिद्धांत क्या है। तीसरा है कहानी या कविता शिक्षण पर आधारित एक पाठ योजना का निर्माण कीजिए। छठा है कि इन 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संविधान में भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, हिंदी शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधि, हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण का महत्व। अब आते हैं सिविक्स मेथड में कि नागरिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रकृति, क्षेत्र, महत्व में उद्देश्य का वर्णन करें। दूसरा है सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, नागरिक शास्त्र का विभिन्न विषयों के साथ संबंध का वर्णन करें। अब आते हैं यूनिट 2 में कि पटचर्या को परिभाषित करें, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। चौथा है नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्यक्रम के संदर्भ में एनसीए 2005 का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में एक अच्छे नागरिक शास्त्र शिक्षण के शिक्षक या पाठ्य पुस्तक के गुणों और विशेषताओं का वर्णन करें। 5वां है नागरिक शास्त्र शिक्षण की विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। छठा है कक्षा 10 के लिए नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ योजना बताइए। और एक्स्ट्रा में है नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। अब आते हैं ज्योग्राफी मेथड में कि भूगोल के प्रकृति, क्षेत्र, लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है। दूसरा है कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, भूगोल का विद्यालय के अन्य विषयों से संबंध बताइए। एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत बताइए। दूसरा क्वेश्चन है चौथा कि एक अच्छे भूगोल शिक्षक या पाठ्य पुस्तक के गुण और विशेषता बताइए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण विधियों की सूची बनाइए, आपके अनुसार सबसे उत्तम 2 विधियों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण में देश शब्द सामग्री का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मस्तिष्क उद्वेलन, प्रोजेक्ट विधि, अवलोकन विधि। कॉमर्स का क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य और महत्व का वर्णन करें। वाणिज्य शिक्षण का अन्य विषयों के साथ संबंध बताइए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। एक अच्छे वाणिज्य शिक्षक के पाठ्यपुस्तक या शिक्षक के गुण और विशेषता का वर्णन करें। एक्स्ट्रा में पटचर्या को परिभाषित कीजिए, पटचर्या निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का वर्णन करें। और छठा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि क्या है, वाणिज्य के शिक्षण में यह किस प्रकार प्रयुक्त होता है। इंग्लिश है 7A में कि व्हाट आर द मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट द सेकेंडरी लेवल।
दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस डे टू प्रेजेंट डे। प्री होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टामे एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार के संदर्भ में बताना। टू क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ए सक्सेसफुल इंग्लिश टीचर। चौथा है, डिस्कस अबाउट करिकुलम, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं यूनिट थर्ड में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, लेक्चर मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। छठा है, डिस्कस वेरीफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पॉलिसी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया। अब आते हैं होम साइंस, गृह विज्ञान के प्रकृति क्षेत्रों वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है, गृह विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा माध्यमिक विद्यालय में गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। तीसरा है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, इसका अध्ययन गृह विज्ञान के अंतर्गत क्यों किया जाता है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि पटचर्या को परिभाषित कीजिए। आप माध्यमिक स्तर के लिए गृह विज्ञान का पटचर्या बनाते समय किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। अगला है 5वां, एक अच्छी गृह विज्ञान पाठ्यपुस्तक की क्या क्या विशेषता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। छठा है, गृह विज्ञान विषय में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वर्तमान मूल्यांकन पद्धति गुण दोषों की चर्चा करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के शब्द सामग्री या सहायक सामग्री का वर्णन करें। 8वां है, गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का वर्णन करें। अब आते हैं संस्कृत, कि संस्कृत भाषा की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा साहित्यिक विशिष्टताओं की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा के प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, प्राचीन तथा शास्त्रीय भाषाओं के शिक्षण की चुनौतियों और सिद्धांतों की विवेचना करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा के पाठ्यपुस्तक के महत्व और गुणों की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए सीबीएसई के वर्तमान संस्कृत पाठ्यक्रम की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली विधियों तथा परिविधियों की विवेचना करिए। संस्कृत काव्य के शिक्षण के क्या उद्देश्य है, संस्कृत काव्य शिक्षण के पाठचना के मुख्य चरणों का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस, उचित उदाहरणों के साथ कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों का वर्णन करें। एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य का वर्णन करें। अगला है, भारत में कंप्यूटर के इतिहास की चर्चा करें। और चौथा है, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में पटचर्या निर्माण के सिद्धांत का वर्णन करें। 5वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में शिक्षण के प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें। और आप समस्या समाधान विधि का प्रयोग कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण के लिए कैसे करेंगे, उदाहरण द्वारा सत्यापित करें। अब आते हैं, आपका मेथड उर्दू है, तो उर्दू तो हमको पढ़ने नहीं आता है, आप देख लीजिए, जो भी है उसको आप कर सकते हैं। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है, सॉरी ग्रुप ए का, ये ग्रुप 2 का हो गया क्वेश्चन, ये दोनों पढ़ लीजिए। ये ग्रुप ए का हो गया, ये ग्रुप का हो गया 2 का, ये हो गया ग्रुप सी का। ठीक है, नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करना हो। थैंक यू।